अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूँ सितारा नायाब एंड वेलकम टू माय चैनल मदर्स गाइड। क्या आपके घर नया मेहमान आया है या आप माँ बनने वाली हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। नवजायदा बच्चे की सही देखभाल कैसे की जाए, आज हम आपको बताएंगे वो 10 अहम काम जो हर नए माँ बाप को पहले दिन से करने शुरू कर देने चाहिए। तो चलें शुरू करते हैं। नंबर 1, बच्चे की सफाई और गुस्ल। पैदाइश के फौरन बाद बच्चे के जिस्म पर एक सफेद चिकना मादा होता है जिसे वर्निक्स कहते हैं। ये कुदरती तौर पर बच्चे की जिल्द को बचाता है, इसलिए इसे फौरन ना हटाएं। पहले कुछ दिन सिर्फ नीम गर्म पानी में भीगा हुआ नरम कपड़ा या कॉटन इस्तेमाल करें। 7 से 10 दिन के बाद जब नाफ का जख्म ठीक हो जाए तो आप बच्चे को मुकम्मल गुस्ल दे सकती हैं। गुस्ल के दौरान बच्चे का सर, कान, नाक और उंगलियों के बीच की जगह अच्छी तरह साफ करें, लेकिन सॉफ्ट हैंड से। दूसरी चीज, नाफ या नाड़ू की देखभाल। बच्चे की नाफ को खुश्क और साफ रखना बहुत जरूरी है। नाफ के इर्द गिर्द कोई लोशन या पाउडर न लगाएं, सिर्फ साफ कपड़ा इस्तेमाल करें और अगर नाफ से कोई बदबू या पीप आए तो फौरन डॉक्टर से रुजू करें। ज्यादातर बच्चों की नाफ 10 से 15 दिन में खुद ब खुद खुश्क हो जाती है और गिर जाती है। नंबर 3, बच्चे का दूध पिलाना। पैदाइश के फौरन बाद बच्चे को माँ का दूध पिलाना शुरू करें। पहला दूध यानी कि कोलेस्ट्रम बहुत ताकतवर होता है जो बच्चे की कुव्वत मुदाफ़त बढ़ाता है। हर 2 से 3 घंटे बाद बच्चे को दूध पिलाएं, चाहे दिन हो या रात। अगर बच्चा कमजोर हो या माँ का दूध कम आ रहा हो तो डॉक्टर के मशवरे से फॉर्मूला मिल्क इस्तेमाल करना शुरू कर दें। नंबर 4, डायपर चेंज और सफाई। नौसायदा बच्चा दिन में 8 से 10 बार पेशाब कर सकता है, इसीलिए डायपर वक्त पर तब्दील करें और शुरू में जो हरे रंग की मोशन आता है उसको भी साफ करना बहुत जरूरी होता है क्योंकि वो बच्चे को रैशेस कर सकता है जिसे मेकॉनिम कहा जाता है। हर बार डायपर चेंज करते वक्त नीम गर्म पानी और नरम कपड़े से बच्चे की सफाई करें। कोशिश करें कि दिन में कुछ घंटे बाद बगैर डायपर के भी रहे ताकि खारिश या एलर्जी ना हो। अगर बच्चे की जिल्द पर सुर्खी या दाने हों तो जिंक ऑक्साइड वाली क्रीम लगाएं। और यहाँ पे एक बचत की टिप आपको बता रही हूँ कि जब बच्चा छोटा होता है तो उसका यूरिन बहुत थोड़ा होता है, तो आपको चाहिए कि रफ कपड़ा रख लें और डायपर के अंदर उसको रख लिया करें। जब बच्चा एक यूरिन करे तो उस कपड़े को चेंज कर करके आप निकाल दिया करें। इस तरह आपका डायपर ज्यादा देर तक चल सकता है। अदरवाइज आपको दिन में 8 से 10 डायपर बदलने पड़ सकते हैं। 5वीं चीज है बच्चे को डकार दिलवाना। हर फीडिंग के बाद बच्चे को डकार दिलाना बहुत जरूरी होता है ताकि पेट में गैस ना बने। बच्चे को अपने कंधे पर रखें, उसकी कमर हल्के हाथ से थपथपाएं या बिठाकर थोड़ा सा आगे झुकाएं और पुश्त पर मालिश करें। अक्सर बच्चे 10 से 15 मिनट में डकार ले लेते हैं। नंबर 6, नींद का सही निजाम। नौज़ायदा बच्चे को दिन में तकरीबन 16 से 18 घंटे नींद की जरूरत होती है। बच्चे को हमेशा सीधे और पेट के बल सुलाएं, मुंह के बल हरगिज न सुलाएं। कपड़े बहुत ज्यादा न पहनाएं, सिर्फ एक तह माँ की जितनी काफी है। कपड़े का हिसाब इस तरह होता है कि जितना माँ ने कपड़े पहने हो उससे एक कपड़े ज्यादा पहनाने होते हैं। कमरे का टेम्परेचर ना बहुत ज्यादा रखें ना बहुत कम। बच्चे का वजन और सेहत की निगरानी। बच्चे के वजन को मॉनिटर करना आपका काम होता है। बच्चे की हाइट की पैमाइश करना भी आपका काम होता है। बच्चे की सेहत का अंदाजा उसके वजन से लगाया जाता है। पहले हफ्ते में वजन थोड़ा सा कम होता है क्योंकि जो बच्चे को स्वेलिंग हुई होती है वो उतरती है, लेकिन 10 दिन के बाद बच्चा दोबारा वजन हासिल करना शुरू कर देता है। आप हर महीने बच्चे का वजन, कद और सर की पैमाइश करवाएं। अगर बच्चा दूध कम पी रहा है या कमजोरी महसूस हो तो फौरन डॉक्टर से मशवरा करें। नंबर 8, हिफाजती टीके। पैदाइश के फौरन बाद और पहले 6 माह में कई अहम टीके लगवाना जरूरी होते हैं, जैसे BCG, हेपेटाइटिस B, पोलियो, DTP वगैरह। टीकों का शेड्यूल आपको अस्पताल या हेल्थ वर्कर दे देंगे। हर टीके की तारीख नोट करें और बेहतर है कि अपने मोबाइल वगैरह पे उसके कोई रिमाइंडर या अलार्म्स लगा लें ताकि इसको वक्त पर लगवा सकें। 9वीं चीज है बच्चों के कपड़े और मौसम का ख्याल। बच्चे के कपड़े नरम, सूती और मौसम के मुताबिक होने चाहिए। गर्मियों में हल्के कपड़े पहनाएं, सर्दियों में सर, पैर और हाथ ढांप के रखें। कपड़े धोने के लिए खुशबूदार साबुन या पाउडर इस्तेमाल ना करें क्योंकि इससे बच्चे को एलर्जी हो सकती है। हर रोज बच्चे के कपड़े तब्दील करें। गर्मियों में बच्चे के कपड़े दिन में 2 बार तब्दील करें। नंबर 10, मोहब्बत, तवज्जो और बातचीत। नौज़ायदा बच्चा भी प्यार और तवज्जो महसूस करता है। बच्चे से नरमी से बात करें, गाने सुनाएं, तिलावत सुनाएं, आंखों में आंखें डालकर बात करें। ये चीजें बच्चे की ज़हनी और जज्बाती नशोनुमा के लिए बहुत फायदेमंद होती हैं। जब माँ बाप खुश होते हैं तो बच्चा भी खुश होता है। आखिर में ये 10 अहम नुकात
नई माँ बाप के लिए एक मुकम्मल गाइड है। अगर आपको ये वीडियो फ़ायदा मंद लगी है तो इसको नई माओं को ज़रूर शेयर करें या जिनके घर बच्चा होने वाला है। और हाँ, अगर आपके जहन में कोई सवाल हो तो कमेंट में ज़रूर लिखें, हम मिलकर इस नए सफ़र को आसान बना सकते हैं। अल्लाह आपके बच्चे को सेहत, खुशी और लंबी ज़िंदगी अता फरमाए। आमीन।